मानव देह की इस जन्म की, इस जीवन की श्रेष्ठता वस्तुतः क्या है? कि मनुष्य धर्म पालन करने योग्य है, ये धर्म का पालन कर सकता है। अच्छा, इस एक शब्द को समझने में प्राय करके भूल होती है। हम लोग जैसे ही धर्म शब्द सुनते हैं तो जो हमारे मन चित्त में आता है वस्तुतः वो कोई मत विचार होता है, पर धर्म का जो विशुद्ध अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो है कर्तव्य पालन। धर्म का विशुद्ध अर्थ जो है वो है कर्तव्य पालन। और इस विषय पर तो कई बार हम चर्चा करते आए कि जो मनुष्य है वो धर्म पालन कर सकता है, और धर्म को महापुरुषों ने कहा है कि एक साधारण धर्म है, एक विशेष धर्म है और एक परम धर्म है, और इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। साधारण से विशेष धर्म श्रेष्ठ है और विशेष धर्म से परम धर्म श्रेष्ठ है। और महापुरुषों का ऐसा कहना है कि विशेष धर्म का पालन करने के लिए यदि साधारण धर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, और परम धर्म का पालन करने के लिए यदि विशेष धर्म छोड़ना पड़े तो उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। आप किस कुल में जन्मे, आप किस जाति में जन्मे, आप उसका विचार करके जिस धर्म का पालन करते हैं, आप पति हैं, पत्नी है, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी है, देह के नाते आप जिस धर्म का पालन करते हैं वो साधारण धर्म है, पर जीव होने के नाते आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, ये जीव मात्र का ये परम धर्म है। तो जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि साधारण धर्म से श्रेष्ठ है विशेष धर्म, और विशेष धर्म से भी श्रेष्ठ है परम धर्म। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि यदि किसी को ज्ञान सहित ये मनुष्य देह इस भारत भूमि पर मिल जाए तो उसे सर्वप्रथम सर्वकाल सर्वतो भावेन परम धर्म का ही पालन करना चाहिए, अर्थात सबसे पहले भगवत भजन करके आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए, ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा कई बार क्या होता है कि किसी भी निर्णय लेने में हमसे भूल हो जाती है, और भूल होने का कारण क्या होता है? अज्ञान, या फिर मैं कहूंगा अधूरा ज्ञान। बहुत बार मैं देखता हूं लोग प्रश्न करते हैं, अरे एक एक बालक है, भजन करेगा तो माता पिता का क्या होगा? पर मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, हमारे यहाँ इतिहास में ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब माता पिता ने भी बालक का त्याग किया है, बालक ने भी माता पिता का त्याग किया, पर किस लिए? परम धर्म का पालन करने के लिए, इस सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करने के लिए। तो गुरुजन कहते हैं, महतजन कहते हैं, जो भी छोड़ना पड़े छोड़ना चाहिए, पर इस धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही, जहां के प्रिय न राम वैदेही। और परम धर्म के अनुष्ठान में जो भी बाधा हो उसको पार करके इस परम धर्म के अनुष्ठान का सम्यक प्रकार से प्रयास करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसीलिए भगवान ने आपको मुझे मनुष्य देह दिया है, इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा। पूर्व भी मैंने आपको चर्चा में कहा था, ये पुण्य से ये शरीर नहीं मिलता है। गोस्वामी जी मानस में स्पष्ट कहते हैं, करुणा करके ये इष्ट ये देह प्रदान करते हैं। एक ही कर्तव्य है भाई, कोई दोष नहीं लगता, कोई व्यतिक्रम नहीं है। यदि कोई परम धर्म का पालन करने के लिए किसी अन्य धर्म का त्याग करता है उसे कोई दोष नहीं लगता। सबसे पहला कर्तव्य है कि आत्म कल्याण कर लिया जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे, पहले भगवत भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। वो कहते थे पहले भगवत भजन करे, भगवत साक्षात्कार कर ले, उसके बाद यदि भगवान की इच्छा हो, आज्ञा हो, तो धर्म का प्रचार प्रसार करे। नहीं तो मनुष्य का ये कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य है आत्म कल्याण करे। कुछ संत बैठे थे, आपस में चर्चा हो रही थी, तो आपस में चर्चा होते होते किसी ने कहा, भाई आप क्यों साधु बने, आप क्यों साधु बने? तो एक नए नए महात्मा थे, उन्होंने कहा, भाई लोक का हित करेंगे, लोक का कल्याण करेंगे, इसीलिए साधु बने।
तो कहते उसी समूह में एक बड़े वृद्ध भजनानंदी महात्मा बैठे थे। कहते जैसे उस युवा महात्मा ने ये कहा ना, हम लोक का हित करेंगे, लोक का मंगल करेंगे, आंखें लाल हो गई उनकी, क्रोध में भर गए वो, आवेश आ गया उनको। बोले अरे ये सब काम करना है तो जाकर नेता बनो ना, ये सब काम करना है तो बोले जाकर नेता बनो। साधु इसलिए नहीं हुआ जाता है, तो साधु केवल आत्म कल्याण के लिए हुआ जाता है। जब कोई भीतर से जग जाता है, कबीर कहते हैं ना, यूं तो घट घट मेरा साइया, पे सुनी सेज न कोय, पे बलिहारी उस घट के जाघट परगट होए। जब कोई जग जाता है भीतर से, जब कोई भगवत साक्षात्कार कर लेता है, तो फिर उसे लोक का कल्याण करना नहीं पड़ता, उसके होने मात्र से ही सृष्टि का मंगल होता है। जब कोई मिल लेता है भगवान से, जब कोई पा लेता है प्रभु को, तो प्रभु को पाने के बाद फिर लोक का कल्याण करना नहीं पड़ता, लोक मंगल के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। उस महापुरुष के उस विशिष्ट चेतना के धराधाम पर रहने मात्र से ही लोक का मंगल होता है। अगर हम सब परद हटाकर देखें तो आपको मिलेगा मौन, किसी नीरव में, किसी एकांत में जो महात्मा निष्काम भगवत भजन परायण है, लोक मंगल का भी भाव नहीं है, निष्काम भगवत भजन परायण है, कहते उनके रोम रोम से ऐसा परमाणु निस्सृत होता है, इससे सृष्टि का मंगल होता है, सृष्टि का कल्याण होता है। हम जैसे लोग तो केवल मुफ्त का श्रेय लेकर जाते हैं, पर जो वस्तुतः जो कल्याण हो रहा है, आपके मेरे मन में जो ये सद्विचार स्फुरित होते हैं, आपके मेरे जीवन में जो ये सात्विकता का दर्शन होता है, ये इसके मूल में क्या है कि संत लोग मानव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निष्काम भाव से भजन परायण है। उन निष्काम संतों के भजन से आपका मेरा मंगल हो रहा है, आपका मेरा कल्याण हो रहा है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि परम धर्म है और इसी के लिए ये मानव देह मिला है, ये श्रेष्ठ जीवन प्रभु ने दिया है। और जहां से मैंने वार्ता आरंभ की, क्योंकि मनुष्य ऐसा कर सकता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जब आप सत्कर्म करते हो तो कभी हो सकता है मन आपसे कहे कि भाई हम ही को क्यों करना है, हम ही ऐसा क्यों करते रहे, सी सारा उत्तरदायित्व तो हम पर ही क्यों है। अगर कभी मन ऐसी बात करे ना, तो मन को केवल एक उत्तर दीजिए। आपका मन आपसे कहे ना कि हमें क्यों करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको करना है। कोई नहीं कर सकता है। किसी योनि में, किसी देह में ये सुविधा भगवान ने नहीं दी है कि आप आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर सके। जो देवता है वो केवल पुण्य का भोग कर सकते हैं। नरक में केवल पाप के कारण होने वाला कष्ट ही भोगा जाता है। केवल एक यही संसार है और ये मानव का देह है, जहां पर आकर आप धर्म अधर्म का विचार कर सकते हैं, आप हित अहित का चिंतन कर सकते हैं, आप सत्संग की कृपा से विवेक युक्त होकर संयम जीवन में धारण करके, नियंत्रण जीवन में धारण करके आत्मोत्कर्ष करा सकते हैं, जीवन का उत्कर्ष करा सकते हैं। धर्म का एक और अर्थ है, धर्म आपको नियंत्रित करता है। नियंत्रण, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सुंदर है, बड़ी तीव्र गति से चलती है, सब ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि उसमें ब्रेक का होना बहुत जरूरी है? देखो, गाड़ी कोई रोकने के लिए थोड़ी लेता है, जितनी महंगी गाड़ी लेता है उतनी तेज गति से दौड़ाने के लिए लेता है। पर वो कितनी भी तेज गति से चलने वाली गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसमें वो नियंत्रण की व्यवस्था का होना तो बड़ा आवश्यक है ना। नहीं तो क्या है, नहीं तो वो प्राण घातक हो जाएगी। ऐसे ही अगर जीवन में नियंत्रण ना हो, आजकल के जो लोग हैं वो तो धर्म से कहीं बचकर निकलने का प्रयास करते हैं ना। पर भाई यदि किसी ने वास्तविक सुख पाया है तो धर्म की इच्छाओं में पाया है, धर्म के संग संग चल के पाया है। और मैं तो प्राय करके कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मनुष्य तो संसार के किसी भी कोने में उत्पन्न होते हैं, पर वहां देखा जाता है कि जन्म के मूल में भी विकार होता है और पूरा जीवन विकारों के संग ही व्यक्ति जीता है और अंत में उसी विकृत अवस्था में ये मनुष्य का देह छूट जाता है। ये भारत भूमि ऐसी है जहां जन्म से पहले भी संस्कार है और मृत्यु के बाद भी हम जो करते हैं उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। जन्म से पहले भी संस्कार है। संस्कारी माता पिता मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। संस्कारी माता पिता मिले तो कहना क्या, अरे हमारे यहां तो गर्भ धारण करने से पहले गर्भाधान संस्कार कराया जाता है। संस्कार करा के, कोख की शुद्धि करा के फिर गर्भ को धारण किया जाता है। हमारे यहां तो ऐसी व्यवस्था है कि संतान उत्पत्ति को शास्त्र यज्ञ कहता है, कि जो संतान उत्पत्ति है वो यज्ञ के जैसा पवित्र कार्य है। यदि आपको माता पिता बनने का अवसर मिला है तो आप तो इस सृष्टि को कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सकते हैं। माता पिता होकर आप दे सकते हैं ऐसी संतान जो लोक का हित करने में सक्षम हो, जो लोक मंगल करने में समर्थ हो।
देखो, बड़ी क्षमा याचना पूर्वक एक बात कह रहा हूं, प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जब देह से देह मिलता है, जब देह से देह मिलता है तो कोई जीवात्मा संसार में आती है। लेकिन यदि माता पिता दोनों संस्कारी हों, धर्म की और शास्त्र की मर्यादा का विचार करके संतान उत्पत्ति को एक यज्ञ की भांति संपादित करें, तो चेतना के धरातल पर जब दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है तो फिर संसार में कोई महात्मा आता है। ऐसा मैंने अनुभव प्राप्त महापुरुषों के मुख से सुना है कि सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक चेतनाएं विचरण करती हैं। वो चाहती हैं कि सृष्टि में आए, वो आपकी मेरी जीव की दुर्दशा को देखकर द्रवित होती हैं, उनका हृदय दुखी होता है, विगलित होता है। संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन उन्हें सृष्टि में आने के लिए वो जैसी कोख चाहिए ना, वैसी कोख सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती। संस्कारी माता नहीं मिलती, संस्कारी पिता नहीं मिलता। तो प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने आपसे कहा कि यहां तो संतान उत्पत्ति को भी यज्ञ बताया गया। मनुष्य ही है, मनुष्य ही है जो प्रत्येक क्रिया को भगवत प्रीत्यार्थ करके यज्ञ बना सकता है। पशु नहीं कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, और किसी योनि में और किसी स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं। मनुष्य है जो गुरु से युक्ति प्राप्त करके अपनी चेतना का उत्थान तो करा ही सकता है, अपने प्रत्येक कर्म को सेवा बनाकर भगवत प्रीत्यार्थ निवेदन करके यज्ञ जैसा पवित्र कर सकता है। अरे मनुष्य चाहे तो अपने पूरे के पूरे जीवन को तीर्थ जैसा पवित्र बना सकता है। संत बनाते हैं, तभी गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत चलता फिरता तीर्थी तो होता है, उसके दरस से, उसके परस से, उसकी बोलन से, उसकी चितवन से, उसके संकेत से, उसके संदेश से लोक का मंगल ही तो होता है, कल्याण ही तो होता है। मनुष्य के पास ऐसी सुविधा है, मनुष्य को प्रभु ने यह व्यवस्था देकर भेजा है। बड़ी बात क्या है? संयम। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में बड़ी सूक्ष्म, बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। कहते हैं विवेकी कौन और अविवेकी कौन? कह रहे अविवेकी कह तो सब गहे और के सब छाड़े। अविवेकी कौन होता है? या तो सब ग्रहण कर लेता है या सब छोड़ देता है। और बोले विवेकी कौन? कहते भली गहे और बुरी छाड़े। भली वस्तु ग्रहण कर लेता है और बुरी वस्तु छोड़ देता है। मैं तो आपसे कई बार कहता हूं ना भाई, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, यहां सब काम का है, सब उपयोगी है, सबकी अपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोगिता अवश्य है। पर सत्संग से यह विवेक पा लीजिए कि आपको कब लेना है। सब समय सब नहीं लिया जा सकता, सब समय सब नहीं लिया जा सकता। आपको कब लेना है, आपको क्या लेना है। सब समय सब वस्तु आपके काम की नहीं हो सकती। आपको क्या लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कब लेना है, आपको क्या लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कितना लेना है। कितना लेने से आपका काम चल जाए। और यह विवेक आपको सत्पुरुषों के संग से ही मिलता है, ये सत्संगति से यह विवेक प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोग तो संसार में भरे पड़े हैं भाई, बुद्धिमानों की तो संसार में भरमार है। अरे आप उनकी बुद्धि का कौतुक देखो, उनकी बुद्धि का विलास चमत्कृत कर देने वाला है। पर वो बुद्धि है भाई, विवेक कुछ और होता है, विवेक कुछ और होता है। और मैं आपको यहां निवेदन करूंगा, विवेक से ही संयम साधा जा सकता है। जिसके जीवन में सत्संग होगा, मैं सूत्र कहे दे रहा हूं आपको, जिसके जीवन में सत्संग होगा उसके जीवन में विवेक होगा, जिसके जीवन में विवेक होगा उसी के जीवन में आपको संयम का दर्शन होगा। वही नियंत्रित हो पाएगा जिसके पास विवेक है। बहुत बार आपको बोलने की योग्यता है आप में, बोलने की सामर्थ्य है आप में, पर आपको नहीं लगता बहुत बार आपको चुप कर जाना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कब कहना है, क्या कहना है, कितना कहना है, कब लेना है, कितना लेना है। अब भाई विनोद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब कोई पीड़ा में उस समय कोई विनोद करने लगे तो बहुत बुरी बात है, ये बड़ी असभ्यता है, बड़ा अशिष्टाचार है। साधारण जीवन जीने के लिए भी थोड़ा समझ चाहिए ना। समझदार व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी पाता है। तो एक सूत्र है, सत्संग से विवेक और विवेक से संयम। और आज इसी की चर्चा श्री स्वामी जी अपने पद में करते हैं। कहते हैं बंदे अख्तियार भला, अख्तियार माने संयम। बंदे अख्तियार भला चित न डुला, आव समाधि भीतर और न होहु
अगला। न फिर दर दर पिदर दर न हो अंधला, कह श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेर अचल चला बंदे अख्तियार भला। श्री स्वामी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संयम युक्त जीवन ही श्रेष्ठ है, यही अच्छा है, यही अच्छा है। और आप देखो, आप और मैं जीवन में भूल कहां करते हैं? आप और मैं जीवन में भूल करते हैं, या तो ग्रहण करने में भूल हो जाती है या त्याग करने में भूल हो जाती है। यही चेताया है ध्रुवदास जी ने। बोले कहा विवेकी कहा भली गहे बुरी छाणे, और अविवेकी कहा कह तो सब गहे और क्या सब छाणे। वो संसार में है तो फिर वो निराई संसार में है, कोई सुधि नहीं है उसको आत्म कल्याण की। और फिर एक दिन जाने क्या होगा, और वो सब छोड़ने का स्वांग करके छोड़ के चल देगा। पर ऐसे छूटता नहीं भाई। एक बात आपको बताऊं, संसार छूटा तो संसार में ही रहकर छूटेगा, और संसार में ही रहकर छूटे तो जानना छूटा, नहीं तो नहीं छूटा। जैसे कबीर कहते हैं ना, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले ना राम, यहां मिला तो वहां मिलेगा। कबीर कहता है यहां मिला तो फिर वहां मिलेगा। ऐसे विषय का चिंतन विषय के बीच में रहकर छूटा तो छूटा, माने विषय सन्मुख है, विषय से उपरति विषय के सन्मुख हो तो हो। अब हाथ में कुछ है ही नहीं, आप बने फिरिए त्यागी, वो त्याग का कोई मोल नहीं है। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, लेकिन आपकी चेतना का उत्थान हो गया है। अब आप उस साधारण धरातल से कहीं ऊपर उठ गए हैं। सब कुछ है आपके पास, सब उपलब्ध है, सब है आपके पास। आप अधिकारी हैं, आप योग्य हैं, आप पात्र हैं, लेकिन अब इच्छा नहीं है। इसे कहते हैं छूटना। अब इच्छा नहीं है, अब मन नहीं है, अब मन उस ओर जाता नहीं है। तो संसार छूटा तो भाई उसकी परीक्षा तो वही होगी। उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि भजन की परीक्षा तो वस्तुतः व्यवहार में होती है। मंदिर में तो भाई सब भजन करते हैं, मंदिर में तो सभी भक्त हैं। मंदिर में कौन डंडा लेके झगड़ने जाता है? कोई भी नहीं जाता है। आपके भजन की वास्तविक जो परीक्षा है वो तो आपके व्यवहार से है, आपके व्यवहार में है, आपके व्यवहार से परिलक्षित होता है आपका अंतःकरण क्या है, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब मंदिर में बैठे तो आप माला घुमा रहे हैं, घर के सहयोगी पर आप चिल्लाते हैं, ये तो आपकी वास्तविक दशा बताता है ना। हम लोग दिन भर गाते हैं हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चित्तनित हित की आस। अरे देखो, आपके आजू बाजू जो 4-6 लोग रहते हैं वो भी आपसे प्रसन्न है कि नहीं? उनको भी आप ठीक प्रकार से प्रसन्न रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे? तो भजन की वास्तविक परीक्षा तो व्यवहार में है। मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान ने गीता में बड़े बड़े विस्तार से अर्जुन को सन्यास की परिभाषा दी। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले वस्तु के ना होने का नाम अभाव है, वस्तु के ना होने का नाम दारिद्र्य है, बोले वस्तु पर अधिकार की वृत्ति न होने का नाम त्याग है। वस्तु है लेकिन आपको लगता है भाई हमारी नहीं है। और संतों का जीवन ऐसा ही होता है। संत जानता है ये बात, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, इसीलिए खाते खिलाते निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है। साधु लोग कहते हैं ना भाई, बांट कर पाना और वैकुंठ को जाना। ठाकुर जी का है और सब ठाकुर जी के लिए निवेदन करना है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। उनकी जीने की कला यही है, वस्तु से नहीं भागते, वो संसार से नहीं भागते। वो जो अधिकार करने की वृत्ति है उससे बचने का नाम साधन है। और मुझे लगता है अधिकार करने की वृत्ति से कैसे बचा जा सकता है? स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, बोले वस्तु का ही स्वभाव है कि वो अपने साथ कुछ दोष लेकर आएगी। धन का स्वभाव है वो अपने साथ दुर्गुण लेकर आएगा। आपको धन भी चाहिए और दुर्गुण नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा? उसे बांट दीजिए, उसे सेवा में लगाइए, उसका सदुपयोग करिए। वो आपकी वृत्ति को दूषित नहीं होने देगी। वस्तु पर अधिकार, देखो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। वस्तु पर अधिकार नाम की कोई वस्तु है नहीं, हो ही नहीं सकती। वस्तु पर अधिकार हो नहीं सकता। देखो संबंध तो उभय पक्षीय होता है ना, दोनों पक्षों से हो तो संबंध है। एक दूसरे के साथ कोई बंधता है उसको संबंध कहते हैं। लेकिन वो दो पक्षों से हो तो संबंध है ना। एक व्यक्ति अपना माने दूसरा ना माने तो कैसा संबंध है? आप वस्तु को अपना मानते हैं, मानते रहिए, पर वस्तु तो आपको अपना नहीं मानती। भूमि के लिए बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, भूमि तो यहीं रह जाती है। युद्ध करने वाले बेचारे युद्ध करके चले जाते हैं, भूमि यहीं रह जाती है। साधु रहस्य जानता है। सूरदास कहने भाई सवै भूमि गोपाल की। बोले किसी की है ही नहीं, थी नहीं और कभी होगी नहीं। स्वामी तो एक प्रभु हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
वस्तु पर अधिकार हो ही नहीं सकता, वस्तु का तो सदुपयोग ही हो सकता है। वस्तु पर अधिकार का वास्तविक सत्य क्या है? अंतःकरण का दूषित होना। आप जैसे वस्तु पर अधिकार करने की चेष्टा करोगे, परिणाम क्या होगा? आपका अंतःकरण मैला हो जाएगा, मन मैला हो जाएगा। भाई सीधी बात है, मन मैला हो जाएगा, मन भगवान से भजन करने योग्य नहीं रहेगा। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, स्मरण आ गया मुझे कि जब मैया लाला को उखल से बांधने लगी तो उससे पहले कन्हैया दौड़ रहे हैं आंगन में, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है हाथ में छड़ी लेकर। हाथ में छड़ी है, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बहुत देर तक श्री ठाकुर जी ने मैया को दौड़ाया, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आए। कहते जब मैया थक गई और फिर मैया ने देखा कि कहीं लाला छड़ी से भयभीत नहीं हो रहा हो, तो मैया ने छड़ी गिरा दी। और कहते जैसे ही छड़ी गिराई, कन्हैया हाथ में आ गए। अब देखो, संत लोग, विद्वान लोग बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं इस लीला का। बोले इस लीला का रहस्य क्या है? छड़ी क्या है? जड़ है। बोले जब तक जड़ हाथ में है तब तक चेतन परमात्मा हाथ नहीं आ सकता। और आप और मैं जीवन भर यही भूल करते हैं। आपको लगता है एक हाथ से संसार भी पकड़े रहो, एक तरफ चाबी का गुच्छा भी बंधा रहे और हाथ में माला झोली भी चलती रहे। पर ऐसा होता तो नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संत लोग बड़ा सुंदर चिंतन देते हैं। बोले जब तक हाथ में जड़ है, अर्थात जब तक आपके मन का जड़ से संबंध है, जब तक जड़ की आसक्ति है, या कह लीजिए जब तक जड़ को प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक वो सच्चिदानंद जो है उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। जैसे ही मैया ने छड़ी गिराई, कन्हैया हाथ में आ गए। क्यों आ गए? तो संत कह रहे भाई जड़ और चेतन एक साथ नहीं ग्रहण किए जा सकते। मन एक है ना, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। या तो मन में जगत रहेगा और या जगन्नाथ रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। इसलिए उस दिन आपसे निवेदन कर रहा था, भाई संसार से हटना नहीं है, मन से संसार को हटाना है, उस विचार को हटाना है। कहां जाओगे? कहां तक दौड़ लगाओगे? यहां से वहां, वहां से यहां, पर गुरु बिन भवन निधि तरई ना कोई। युक्ति के बिना मुक्ति नहीं है भाई, युक्ति से मुक्ति है। और जब युक्ति मिलती है, जब युक्ति मिलती है तो कबीर कहते हैं बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई। जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। गुरु से युक्ति मिल जाती है तो न कहीं आना है न जाना है। मैं तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोरी। और किसी और मार्ग के साधक के लिए तो संयम साधना कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। पर हमारे लिए तो हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर और बड़ी सरस, मैं कहूंगा बड़ी मधुर व्यवस्था करके दी है। आपको मुझे कुछ नहीं करना है, बस जो उत्तम से उत्तम जीवन में है उसे प्रभु और प्रभु के भक्तों की सेवा में निवेदन करते चलना है। देखो किसी और मार्ग के उपासक साधक के लिए संयम साधना बड़ा कठिन है, अतिशय कठिन। क्यों? क्योंकि मनगति चंचल सबनते और उपजत छिन्न सतरंग, और खोटे तुरंग के जैसी मन की गति है। हर हर दो पग में ये अटकता है, ये खटकता है। पर हमारे लिए सरल है, जो जीवन में उत्तम से उत्तम है। मैं आपको एक और बात यहां पर निवेदन करूं, जब देने का समय आए ना तो श्रेष्ठ वस्तु दीजिए, आपके पास जो श्रेष्ठ हो, जो उत्तम हो। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, हमसे ग्रहण करने में भी भूल होती है, देने में भी भूल होती है।
ग्रहण करते हुए हम अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, और जब देने की बात आती है तो जो हमारे पास जो वस्तु अनादृत है, जिसका हमारे लिए कोई आदर उपयोग नहीं है, वो वस्तु हम देने की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, पहले भी आपको सुनाया मैंने। श्री कल्याण पुजारी जी, राधा वल्लभ जी का मंदिर बन रहा था तो नित्य सेवा करते थे। कहते सेवा करने में सबसे आगे, लेकिन सेवा के प्रत्युत्तर में जब गोस्वामी जी सब बांटते थे तो उस समय वो सबसे पीछे रहते थे, और अंत में केवल श्री गोस्वामी जी का आशीर्वाद लेकर, थोड़ा प्रसाद लेकर चले जाते थे। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो गोस्वामी जी ने देखा कि भाई इन्होंने सबसे अधिक परिश्रम किया है। जब सेवा देने का समय आता था तो सबसे आगे खड़े रहते थे, सबसे अधिक परिश्रम इन्होंने किया। जब लेने की बारी आती थी तो सबसे पीछे हो जाते थे। तो गोस्वामी जी का मन बड़ा प्रसन्न था। बोले आज तो आप हमसे कुछ मांगिए, हम आपको कोई विशेष वस्तु देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जब आप प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर देना चाहते हैं तो हमें राधा वल्लभ लाल की श्रीअंग सेवा प्रदान कर दीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो लेते समय कम और देते समय उत्तम वस्तु का दान करता है, उसको अंत में भगवान मिलते हैं, वो अंत में प्रभु को सहज में पा जाता है। और कबीर तो बड़ी प्यारी बात कहता है, दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। प्रारब्ध से जो जन आपके आश्रित हैं, आप देखो वो प्रसन्न है कि नहीं, उनके लिए कुछ सुख साधन की व्यवस्था आपसे बन पाई कि नहीं बन पाई, उनके लिए आपने कुछ किया कि नहीं किया। हमारे बाबा तो कहते थे कि बोले व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव उसके घर का सेवक बताता है। तो उसके घर का सेवक है ना, वो बताएगा इस व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव क्या है, ये व्यक्ति वस्तुतः कैसा है। और कबीर जी की बात तो मैं आपको सुनाता रहता हूं कि भाई देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह दीजिए, यहीं से मार्ग खुलेगा समृद्धि का, वास्तविक समृद्धि का। मैं बहुत छोटा था तब देखता था कि सुबह सुबह माताएं मंदिर आती थी टोकरी में, छोटी सी टोकरी में पूजा का सामान लेकर, तो वो घर का जो सबसे गला सड़ा फल होता था ना, वो शंकर जी के माथे मार जाती थी। घर में ब्राह्मण आया है, क्योंकि जो साधारण सी वस्तु है जो आपके उपयोग की नहीं है वो दोगे, देते समय बहुत विचार करोगे। ऐसा देना देना ही नहीं होता भाई, ऐसा देना देना होता ही नहीं। मैं तो कहूंगा ऐसे देने से ना देना अच्छा है, ऐसा देना देना नहीं। अरे भीतर से समृद्ध होकर दीजिए, आपके पास जो श्रेष्ठ है। मैं नहीं कह रहा कि आप मांग कर दीजिए, खींचतान कर दीजिए, अरे कम से कम आपके संग्रह में, आपके अधिकार में जो वस्तु श्रेष्ठ है उसको तो दीजिए। जब देने का समय आए तो फिर ऐसे दीजिए। और मैं तो कहता हूं प्रभु को दृष्टि में रखकर दीजिए, व्यक्ति को दृष्टि में रखकर मत दीजिए, प्रभु को दृष्टि में रखकर दीजिए। पश्चिम के एक दार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके शब्द। वो कहता है व्हाट एवर गुड आई डू इट फॉर नोबडी, आई डू इट फॉर गॉड। मैं जो भी श्रेष्ठ करता हूं, अच्छा करता हूं, वो मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करता हूं, मैं प्रभु को दृष्टि में रखकर करता हूं। मुझे विश्वास है जब कभी मुझे उत्तर देगा तो वही देगा। और आप इसे जीवन में अनुभव करके देखिए। थोड़ा सा गुरुजनों की कृपा से मैं अनुभव कर पाया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। आप जीवन में इसका अनुभव करके देखिए, आप श्रेष्ठ दीजिए। अरे प्रकृति 10 दिशाओं से आपके पास श्रेष्ठतम वस्तुओं का अंबार लगा देगी। संसार की सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं आपको खोजते हुए आ जाएंगी। मैं इसे कोरी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे अपने जीवन का अनुभव बांट रहा हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। संसार की सारी सुंदर वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी चलकर, आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए। आप देना सीखिए। और मुझे लगता है कि विषय की, वस्तु की जो वासना, जो लालसा है, उसकी निवृत्ति दिए बिना हो ही नहीं सकती। आपको लगता है कि हमारे पास 10 हो जाएगा तो हमें संतोष हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो हमें संतोष हो जाएगा। अरे आप 10-100 की छोड़िए, जिनके पास लाख है वो भी बेचारे भाग ही रहे हैं। उनको भी दिन में चैन नहीं है, रात को नींद नहीं है। तीनों लोगों की संपदा पा लेने के बाद भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए।
और आप देखिए वो संतोष का परम धन आपको कहां दिखाई पड़ता है? वो आपको दिखाई पड़ता है कुंभन दास की टूटी कुटिया में, चिधर और चिधराइन के यहां जहां खाने को भोजन नहीं है, वहां संतोष का परम धम दर्शनीय है। भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं। आप देखिए नामदेव जी खींच कर लाए रांका बांका के पास, प्रभु इनको कुछ दीजिए। भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं, भैया हमसे कुछ ले लो। और बोले प्रभु आपने दर्शन दिया, आपकी बड़ी कृपा है, पर दोबारा से इस बात के लिए हमें दर्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके नाम में, आपके जप में, आपकी लीला कथा में, आपके प्यारे भक्तों के संग में हमें पूर्ण सुख है। आप बार बार ऐसा श्रम मत करिए। और जब उन्हें वास्तविकता का पता चला ना कि श्री नामदेव जी लेकर आए, तो नामदेव जी को तो डांट दिए। बोले ऐसे सुकोमल प्रभु से, माखन से भी कोमल जिनका श्रीअंग है, ऐसे उनको बन बन डुलाया जाता है? ऐसा परिश्रम प्रभु से कराया जाता है? 3 लोक के नाथ जिनके सन्मुख खड़े हैं, कुछ लीजिए। और उनके हृदय में कैसा धन है कि वो प्रभु को भी ना कह देते हैं। अब ये तो भाई जिसकी जैसी बुद्धि है उसका वैसा विचार, जिसका जैसा विचार उसकी वैसी दृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो हम फिर चले प्रसंग की ओर कि जीवन में सत्संग से विवेक और विवेक से संयम। संयम माने आपका अपने जीवन पर नियंत्रण हो, विचार पर नियंत्रण हो, आपकी वृत्ति पर आपका नियंत्रण हो। आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, जीते जागते मनुष्य हैं। आपके भीतर अंतर्यामी बैठा है, आपके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है। आपका मन, आपका हृदय मंदिर बनने योग्य है, आपका जीवन तीर्थ कहलाने योग्य है। आपका कान कोई पकड़ता है, कोई कहां लगा देता है, कोई कहां लगा देता है। आज आपको कोई कहता है बड़े बंगले में सुख है, आप बंगला बनाने लग जाते हैं। कल आपको कोई कहेगा बोले अमुक गाड़ी ले लो, बड़ा सुख है, आप गाड़ी लेने का उपक्रम करने लगते हैं। क्या है? अर्थात आपके पास ना अपनी बुद्धि है ना अपना विवेक है। कोई आपको सुख की नई परिभाषा देता है, आप उसी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई धर्म से बचकर सुख पाने का कोई रास्ता नहीं। धर्म ही है, केवल धर्म। और मैं तो कहूंगा आपके और मेरे पूर्व पुरुषों ने तो ऐसा जीवन जीकर दिखाया कि धर्म के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, पर धर्म को नहीं जाने दिया। आपको मैंने सुनाया था ना, जब मैंने द्रौपदी जी का प्रसंग निवेदन किया, उस समय क्या अवस्था होगी उनके हृदय की। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा पुत्री जो लेना है मुझसे ले, मैं तुझे देना चाहता हूं, तुझे देकर मुझे संतोष होगा। द्रौपदी ने सबसे पहले क्या मांगा कि मेरे पतियों के अस्त्र शस्त्र इन्हें दे दिए जाएं, इनके अस्त्र शस्त्र इन्हें दे दो। सबसे पहले कहा कि इन्हें दासत्व से मुक्त कर दिया जाए, ये दास ना कहलाएं। और फिर कहा कि इनके अस्त्र शस्त्र इन्हें दे दिए जाएं। वो चाहती तो सारी राज संपदा वापस मांग सकती थी, और धृतराष्ट्र देने के लिए वचनबद्ध बैठे थे। राजदंड हाथ में लेकर कहा धृतराष्ट्र ने, और कहते हैं जब 2 वरदान द्रौपदी ने मांग लिए और धृतराष्ट्र ने कुछ और मांगने को कहा, तो द्रौपदी ने कहा महाराज आप हस्तिनापुर नरेश होकर उदार हो सकते हैं। उदार का अर्थ क्या होता है? अपनी शक्ति के बाहर जाकर देने वाला उदार होता है। आप हस्तिनापुर नरेश होकर उदार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। एक क्षत्रिय कन्या को 2 से अधिक वर लेने का अधिकार नहीं है। मैं 2 ही वस्तु आपसे ले सकती थी और वो मैंने ले ली। इतनी पीड़ा, कितनी कैसी व्यवस्था प्रारब्ध से उपस्थित हो गई, कैसा दृश्य उपस्थित है। पर उस समय में भी वो भरत वंश की नारी अपना धर्म नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि सुख मिला तो कभी धर्म के ही संग मिलेगा, धर्म के ही साथ मिलेगा। यतो धर्मस् ततो जयः, वही जय है। इसीलिए कई बार मैं आपसे कह देता हूं, जो आपका कर्तव्य प्रारब्ध से आपको मिला है ना, उससे बचकर भागने की चेष्टा मत करिए, उसे बचकर मत भागिए। जहां तक हो सके उसका निर्वाह करिए। हाँ, पर मैं इतना अवश्य आपको कहूंगा, ये सदा स्मरण रखिए कि संसार के लिए कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य की एक सीमा भी है। संसार के लिए जो कर्तव्य है वो धर्म है, पर उससे अधिक श्रेष्ठ परम धर्म है, उसका पालन भी करना है, संग ही संग करना है, साथ ही साथ करना है।